Hello students, I am Vandna Gaur. Today we are going to discuss the another topic of electricity, which is factor on which Ohm's law depends. In our previous videos we have discussed Ohm's law, what is resistance, what is Ohm's law, and graph between V and I. Now today we are going to discuss factor on which resistance depends. Factor on which resistance depends. That is resistance डिपेंड. तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर ओम्स लॉ का अगर फॉर्मूला याद हो तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. तो वहां से अगर मैं R का फॉर्मूला फाइंड करूं तो क्या फॉर्मूला आया था, V इज इक्वल टू आई आर था. देन R इज व्हाट, resistance, which comes out to be V by I. That is the resistance V by I. अब हमने रेजिस्टेंस को, मैंने आपको एक बूटी दी थी, दैट इज रेजिस्टेंस इज रुकावट. हम रेजिस्टेंस को किस नजर से देखेंगे, रुकावट की नजर से देखेंगे. नाउ अब वो जो रुकावट है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती, तो रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. सपोज फर्स्ट फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नाउ उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सपोज आपके पास दो रास्ते हैं, है ना, दोनों ये एक रास्ता है और एक रास्ता है जो पहले वाले रास्ते का क्या है, डबल है. इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, और जो हमने दूसरा रास्ता लिया उसकी लेंथ कितनी है, 2L है. अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है. अब इसको ये रास्ता क्रॉस करना है. रास्ता क्रॉस करना, आप बोलोगे मैम इजी है, चला जाएगा. नहीं, अब शर्त ये है कि इस रास्ते में जगह जगह पे क्या है, कांटे हैं. जगह जगह पे क्या है, कांटे हैं. आग का दरिया नहीं है, कांटे हैं. अब इस जगह जगह पे रास्ते में क्या है, उसको कांटे हैं. तो अब ये जो पर्सन है इस लेंथ को क्रॉस करेगा, मतलब कांटे को हम क्या देख रहे हैं, रुकावट है. तो इस बंदे को अगर ये रास्ता क्रॉस करना है तो उसको कम रुकावट फेस करनी पड़ेगी. ये यहां से जाएगा, मतलब जहां जहां से जाएगा वो सेफली होके, मतलब उसके रास्ते में रुकावट तो आ रही है पर वो कुछ टाइम बाद इस एंड तक पहुंच जाएगा, है ना, इस एंड पर पहुंच जाएगा. नाउ अगर हम सेकेंड केस पे देखें, अगेन इसी बंदे को अब इस रास्ते का जस्ट डबल रास्ता है ना, तो उसके लिए जो कांटे हैं वो भी ज्यादा होंगे रास्ते में. बात समझ में आ रही है, रास्ते में जो रुकावटें हैं वो भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, है ना. इसकी लेंथ L थी तो इसके पास सपोज 10 नंबर्स ऑफ कांटे थे और इसकी 2L हो गई, तो कांटे क्या हो गए, उसके भी नंबर्स बढ़ गए. तो अब यहाँ जो पर्सन खड़ा है इसको इस एंड से इस एंड तक जाना है, तो उसके लिए क्या हो गया, रुकावट ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा. समझ में आ रही है बात. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो पहला फैक्टर है जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे. दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R is directly proportional to the length of the conductor. मतलब अगर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ, जो रुकावट है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई भी जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर वायर हुई, आयरन हुआ, ये सब क्या है, कंडक्टर है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. यहाँ पे कांटे कम थे क्योंकि लेंथ कम थी, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई मतलब कांटे भी बढ़ गए, मतलब रुकावट बढ़ गई. तो इसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, इसके लिए कम रेजिस्टेंस क्रिएट हो. तो हमने फर्स्ट केस में देखा कि लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है, लेंथ अगर कम है तो कम रुकावट है, लेंथ अगर ज्यादा है तो ज्यादा रुकावट है. लेंथ कम है मतलब कम रेजिस्टेंस है, लेंथ ज्यादा मतलब
ज्यादा रेजिस्टेंस है। नाउ और किस पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट टर्म में सपोज इसी को एग्जाम्पल को मैं आगे प्रोसीड करूं अगर, तो जो आपका फर्स्ट रास्ता था अगर उसको हमने क्या कर दिया, उसको चौड़ा कर दिया, इसी रास्ते को मैंने क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया, और सेकेंड केस उसी रास्ते को मैंने क्या कर दिया, नैरो कर दिया। इस रास्ते की लेंथ सेम एल होगी, कितनी है लेंथ, दोनों रास्ते की लेंथ कितनी है, एल ही रहेगी। पर अगर आप देखो कि अगर यहाँ पे 10 नंबर्स ऑफ कांटे थे, कितने थे, 10 नंबर्स ऑफ कांटे थे, तो अब रास्ता चौड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो बंदा है वो इजिली चला जाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक। बात समझ में आ रही है, हमने रास्ता क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, कांटे तो अभी भी उतने ही है ना, रुकावट तो अभी भी उतनी ही है, पर वो रास्ता क्या हो गया, चौड़ा हो गया, तो इस पर्सन को यहां से यहां तक जाना इजी हो गया। अब वहीं पे हमने क्या कर दिया, रास्ता को क्या कर दिया, बहुत नैरो कर दिया। अब नैरो कर दिया मतलब कांटे जो है वो क्या हो गए, एक लिमिटेड रास्ते में आ गए। तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक आने पे उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो व्हाट डज इट कंक्लूड, इट कंक्लूड दैट कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रुकावट क्या होगी उसके लिए, कम होगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई, रास्ता अगर चौड़ा है तो रुकावट क्या हो गई, इसके लिए कम हो गई। उसी रास्ते को हमने क्या कर दिया, नैरो कर दिया, नंबर ऑफ कांटे तो उतने ही होंगे पर वो नंबर ऑफ कांटे क्या हो गए, एक पास पास आ गए, पास पास आ गए। तो इस पर्सन के लिए यहां से इस पार जाना थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया इन कंपैरिजन इन द फर्स्ट केस। नाउ थर्ड है, इफ suppose this is your first equation and this is second equation, if you are combining these two equation we get another constant, है ना, another equation। क्या होगा, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या इक्वेशन मिलेगा, R is directly proportional to L1/A, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि R is directly proportional to L/A, यहाँ पे एक और प्रोपोर्शनलिटी टर्म आ गया। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी टर्म को रिमूव करते हैं तो वी गेट अनदर कांस्टेंट टर्म विच इज रो। क्या है ये, RHO, वो रोने वाला रो नहीं है, दैट इज रो, है ना, और इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस एंड L/A। अब ये रो क्या है, दिस रो इज रेजिस्टिविटी RA/L, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब बोलोगे मैम ये रेजिस्टिविटी क्या है ना, तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, RA/L। अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि आप लोग जो हो क्लास में आप सारे क्या हो, रेजिस्टेंस हो, पर आप सारे रेजिस्टेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आप सारे की क्या है, अलग अलग है। अब सपोज इन आप लोगों में से कोई कॉपर वायर है, कोई एल्यूमिनियम वायर है, कोई आयरन वायर है, तो सबकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, पर हो क्या आप सारे कंडक्टर हो। बात समझ में आ रही है, या आपको मैंने बोल दिया आप क्या हो, सारे रेजिस्टेंस हो, सब रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये एक्चुअली में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंडक्टर की। और रेजिस्टेंस क्या था, ऑब्स्टिकल, मेजर ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, ये किसी भी कंडक्टर का मेजर था। ये रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर मैंने एक कॉपर वायर ली, ठीक है,
रब कर देती हूँ। ये कॉपर वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है। दोनों की लेंथ कितनी है? एल है। दोनों की लेंथ कितनी है? एल है। ये कॉपर और ये एल्यूमिनियम। तो इस कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसमें अगर 10 कांटे हैं तो जरूरी नहीं कि इसमें भी 10 कांटे हों। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हो सकता है 3 या 4 कांटे हों। इसमें 10 नंबर ऑफ रुकावट है तो इसमें 3 या 4 नंबर ऑफ रुकावट हो। तो सबकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अलग है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? हर मटेरियल के लिए क्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस फर्स्ट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, सेकेंड डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, थर्ड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल्स हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमें आपको हम डिस्कस करेंगे, पर आप अभी यहाँ पे समझिए कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। नाउ कम्स टू द लास्ट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ना आपके पास कॉपर वायर है। कॉपर वायर को आपने हीट किया। हीट करने से क्या हो रहा है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, उनमें मूवमेंट होने लगा और वो जल्दी क्या होने लगे, मूव होने लगे। सपोज टेम्परेचर है ना, तो आपके पास कोई कंडक्टर है, इसको आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सपोज ये यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है और यहाँ पे आपके कांटे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसको जाना है। तो जब आपने इसको गुस्सा दिलाया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर नहीं, एग्जांपल सूट नहीं करता। ओके, नाउ टेम्परेचर एक्चुअली में किसी भी कंडक्टर के हमने गर्म किया, हीट दी, है ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, और स्पीड से एक्यूमुलेट होने लगेंगे और तेजी से बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि उनको हीट मिल रही है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ था? एटम से। एटम में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, है ना। तो मूव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जब हमने इनको हीट दी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तेजी से मूव करने लगे। तेजी से मूव करेंगे तो जो उसके अपोजिशन है, जो उसका रेजिस्टेंस है, वो भी क्या होगा, रुकावट जो होगी उनको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कुछ केसेस में ये सिर्फ कंडक्टर में एप्लीकेबल होते हैं, एलॉय में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एलॉयज क्या होते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, रुकावट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रुकावट क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हमने जो भी पढ़ा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। लेंथ अगर L है और 2L है तो ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ होंगे, 2L में, है ना। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है किस पे डिपेंड करता है, मैटर ऑफ ए कंडक्टर पे। मतलब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते तो हमें एक नया टर्म मिलता है, नया कांस्टेंट मिला, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप सारे स्टूडेंट्स हो, आप सारे क्या हो, स्टूडेंट हो, मतलब आप रेजिस्टेंस हो, पर आप सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उसी तरह हर मटेरियल की क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टिविटी, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल
रो। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को आपने जब हीट दी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। That's all for today's class. If you have any doubt, please ask in the comment section. And if you like my video, do like, share and subscribe my channel. Thank you.